अब देख लीजिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप एंड c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। देन शो डेट a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है शो कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन में 7 के क्या, तो पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस के लिए काम करते हैं। एलएचएस के लिए काम करेंगे तो पहले बी प्लस सी निकालना होगा। तो बी प्लस सी जब निकालिएगा तो आएगा b1 प्लस सी1 आई कैप प्लस b2 प्लस c2 जे कैप प्लस b3 प्लस c3 के कैप। इसको थोड़ा सा तरीका से करिएगा तो कम में आएगा, नहीं तो फिर ज्यादा समय लगेगा। इसलिए पहले हमने क्या किया, एलएचएस के को देखते हुए बी प्लस सी निकाल लिया। अब जो है अब हम लोग ए के साथ एलएचएस का काम, तो ए क्रॉस बी प्लस सी निकालेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी निकालेंगे। तो यहां से जब चलिएगा तो ए क्रॉस बी प्लस सी निकालना है, तो पहला में तो आई जे फिर जो है के और ए। तो ए मतलब जो है पहला वेक्टर, के आई जे के का कोफिशिएंट यहां पर रखाएगा, a1 a2 फिर जो है a3। और यहां पर क्या लिखाएगा, तो b प्लस सी, यानी b प्लस सी में जो आई जे के का कोफिशिएंट है वो रखाएगा। तो b1 प्लस c1, यहाँ पर b2 प्लस c2 और यहाँ पर b3 प्लस c3। ठीक है ना। अब जो डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और फिर जो है कितना, तो a1 a2 a3, यहाँ पर b1 b2 b3 और प्लस यहां से आई कैप जे कैप और फिर के कैप, और यहाँ पर a1 a2 a3, यहाँ पर c1 c2 c3। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट के सम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब देख लीजिए यहाँ पर इसमें पहले वेक्टर यानी ए वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट है, और इसमें जो है दूसरे वेक्टर के आई जे के का कोफिशिएंट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। ठीक है, प्लस यहां पर देखिए, यहां पर फिर जो है वेक्टर ए के आई जे के का कोफिशिएंट है ए क्रॉस, ये जो है वेक्टर सी के आई जे के का कोफिशिएंट है, तो वेक्टर सी। ये आपका जो है देखिए एलएचएस से हमने चला यहां से, और यहां पर जो है आरएचएस आ गया। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 8 को कि इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो यहां पर जैसे 8 में गिवन है, गिवन आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और जो है वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, देन ये गारंटी है कि ए क्रॉस बी 0 होगा। बट कन्वर्स के लिए कह रहा है कि इज कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स सही होगा कि ए क्रॉस बी अगर 0 हो तो ए और बी दोनों 0 होगा या कोई सिंगल एक 0 होगा। तो आप देख लीजिए फॉर कन्वर्स। अब जो है ए क्रॉस बी 0,
तब ए क्रॉस बी जीरो जो है दो केस में हो सकता है, एक तो ए और बी जीरो होगा कि कोई तो हो सकता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी हो जाए देन ए क्रॉस बी जो है जीरो होता है। यानी पैरेलल वेक्टर का मतलब वो जीरो वेक्टर नहीं रहेगा, बट उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, यानी पैरेलल वेक्टर में एग्जांपल जो है लिखते हैं, जैसे देख लीजिए कि वेक्टर ए इक्वल टू अगर लिख दे कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और फिर जो है वेक्टर बी इक्वल टू जो है 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। ये देख लीजिए, ये दोनों जो है पैरेलल वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, बट ये दोनों वेक्टर जीरो नहीं है, चाहे दोनों में से कोई एक जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है वेक्टर ए क्रॉस बी जब निकालेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर आई जे के, यहाँ पर 1 1 -1, यहाँ पर 2 2 -2। तो देख लीजिए दो रो या दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के सेम हो तो उसका वैल्यू जीरो आता है। यानी कहने का मतलब है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए 1 1 2, बी 2 3 5 एंड सी 1 5 5। यानी ये ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, तो हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले ये जो है नोट के तौर पर आप ध्यान रखें कि ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स, ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स अगर जो है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तब जो है उसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का उस एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ, उस एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। जबकि अगर इसी में हम लोग पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन इसी से कर दें, देखिएगा इसको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा और इसको आगे दे दें। ठीक है, तो अगर हम लोग को जो है पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो ये जो है साइड एज ए डायगोनल काम कर रहा है पैरेललोग्राम का, तो इसका मतलब है कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसके एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो इसका मतलब है इसका ट्वाइस जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर जो आएगा 1 नंबर के बाद 2 नंबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम का भी मालूम हो, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स यानी निकट की भुजाएं, ठीक है, तब जो है उसके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है उसके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी उस पैरेललोग्राम का एरिया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को, जैसे यहाँ पर 9 में एक जो है ट्रायंगल है यहाँ पर, और ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए गए हैं ए 1 1 2, बी 2 3 5 और फिर जो है सी, ठीक है, तो 1 5 5। हाँ, तो इसका एरिया निकालना है तो पहले किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी ए वेक्टर का मतलब ए टर्मिनल हो गया और जो है बी इनिशियल हो गया, तो 1 -2 आई कैप प्लस 1 -3 जे कैप और प्लस 2 -5 जे कैप। ठीक है, यहाँ से माइनस आई कैप -2 जे कैप और -3 के कैप, एक वेक्टर आया।
और दूसरा BC वेक्टर अगर निकालते हैं आप, तो BC वेक्टर का मतलब 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 5 माइनस 3 जे कैप और प्लस में 5 माइनस 5 के कैप। तो इससे आया आपको माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं, यानी इसको खत्म कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे आप, तो पहले जो है उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, यानी जो है पहले BA और क्रॉस जो है BC चाहिए, तब चाहिए। तो यहाँ पर आई जे के, यहाँ पर -1 -2 -3 और यहाँ पर -1 2, यहाँ पर जो है कितना, तो आपको जो है 0। ठीक है। तो अब यहाँ से जब चलेंगे आप देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो आई कैप इंटू ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा, 0 0, अब माइनस देंगे तो +6 हो जाएगा, माइनस जे कैप यहाँ पर से जो है 0 और इससे इसमें तो माइनस में 3 और प्लस में के कैप यहाँ पर -2 और फिर जो है ये -2। यहाँ पर हो गया आपको 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप और -4 के कैप। यानी कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्रॉस BC। ठीक है। तो 1/2 रूट अंडर कितना 36 प्लस 9 और प्लस में कितना, तो 16। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है टोटल कितना आएगा, तो 1/2 और रूट अंडर जो है 9 6 15 6 21 2 1 3 3 6, यानी ये टोटल आ गया 1/2 इंटू रूट अंडर 61, दैट इज रूट अंडर 61/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया आपको जो है एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स इतना एंड इतना। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स जब गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड को हम लोग जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसका मतलब है 10 में आप जो है पहले A क्रॉस B निकालें, A क्रॉस B निकालें, तो आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर 1 -1 3 2 -7 1 2 -7 1। तो यहाँ से जब चलिएगा तो आई कैप यहाँ पर -1 प्लस 21 -1 प्लस 21, फिर जो है माइनस जे कैप यहाँ पर 1 आई, फिर जो है कितना, तो माइनस में 6 और फिर प्लस में कितना, तो के कैप, तो -7 और +2। ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप और -5 के कैप। तो ये क्रॉस बी आ गया, A क्रॉस बी। तो A क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही हो गया A क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड, यानी √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना आया आपको जो है 5 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 5 हो गया, √4 का स्क्वायर यानी 16 और प्लस में 1 प्लस में 1 यानी 5√18। ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कितना, 9 2 जा 18, तो 3 इधर निकलेगा तो 15
√2 स्क्वायर यूनिट। इतना आ गया उसका एरिया। अब देखा जाए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को कि लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3 and magnitude of b equal to √2/3, then a cross b is a unit vector if the angle between vector a and b is, यानी a और b कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तब कह रहा है कि a क्रॉस b अगर एक यूनिट वेक्टर हो, a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर हो, तब जो है उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में 11 के सॉल्यूशन में कि आपको जो है गिवन है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू जो है 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आपको गिवन है, तो 3 इंटू √2/3 इंटू साइन थीटा इंटू ये तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ गया 1/√2। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अगर जो है फॉर पॉजिटिव चलेंगे आप, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको जो है 1/√2, यानी साइन थीटा इक्वल टू ये साइन π/4 का वैल्यू है, साइन π/4 का वैल्यू है, तो थीटा का वैल्यू हो गया π/4, जो कि देख लीजिए एक्यूट एंगल के लिए ही दिया हुआ है। तो ये जो है राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फॉर निगेटिव भी लेकर के चल सकते हैं। अब जो है देखिए यहाँ पर 12 एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेज ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर ये है, कोई रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेज का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर जो है ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसके पोजीशन वेक्टर हैं आपके ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया ए पोजीशन वेक्टर, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया और इसको जो है डी कह दिया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया निकाले थे पिछले ही इसी वीडियो में, पिछले मैथ में, तो उसी तरह से जो है रेक्टेंगल का भी एरिया निकलेगा। यानी अगर इसमें देखा जाए सॉल्यूशन में, हाँ 12 के, तो क्या होगा कि इसमें भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या, तो हाफ इंटू सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरेललोग्राम की तरह है, तो ए बी क्रॉस बी सी के मैग्नीट्यूड, जिस प्रकार से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता है उसी तरह से एरिया ऑफ आप जो है रेक्टेंगल भी वेक्टर मेथड में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी, तो पहले ए बी वेक्टर निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कहने का मतलब कहीं पर आप अगर पोजीशन वेक्टर है आपका, तो कहीं पर पोजीशन वेक्टर है जो कि ओरिजिन है,
तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सब पोजीशन वेक्टर निकलेगा ही सबका। कहीं पर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, समझे? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकलता है। ए बी इक्वल टू कहने का मतलब क्या, ओ बी माइनस ओए, ओ बी माइनस ओए। तो ओ बी माइनस ओए का मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस ए। तो वेक्टर बी माइनस ए जब करेंगे आप तो देखिए आई प्लस आई यानी ये हो जाएगा 2i, क्योंकि इसमें से इसको सेपरेट करना है और ये दोनों खत्म हो जाएगा। उसी तरह से आप जब BC वेक्टर निकालेंगे तो BC वेक्टर कहने का मतलब वैसे ही कि क्या, तो आपको जो है OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, यानी OC वेक्टर कहने का मतलब कि वेक्टर C में से अब B को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये आएगा कितना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, आई आई कटेगा, 4k कटेगा, ये जो है माइनस में आएगा J। ठीक है, तो अब जो है आप इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला में इसको इनपुट कर दीजिए। तो हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू जो हो जाएगा कि क्या, तो ए बी क्रॉस, ए बी का मतलब 2i और क्रॉस जो है माइनस j है। तो देख लीजिए i क्रॉस j यानी k होता है और माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है 2 हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका जो है 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट।